प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सब्जेक्ट है उर्दू। आप सब उर्दू टेक्स्ट बुक निकालो और उसमें पेज नंबर 9, उर्दू टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 9 निकालो। पेज नंबर 9 में सेकंड लेसन अकरम की ईद, सेकंड लेसन अकरम की ईद। लेसन का नेम क्या? अकरम की ईद। अकरम बोले तो एक बच्चे का नाम अकरम, वो बच्चे की ईद कहते, अकरम की ईद। अकरम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अकरम कतेस वाला बच्चा उनके अम्मी अब्बा का इकलौता बेटा था। उसके वालिद अमीर तो ना थे, लेकिन अकरम की हर ख्वाहिश हत्ता अल मकान पूरा करने की कोशिश करते थे। यही वजह थी कि वो ज़िद्दी हो गया था। उसके अब्बा, अकरम कहते से बच्चे के अब्बा को एकदम अमीर क्या भी नहीं थी। उन्होंने तो भी क्या करते थी, अकरम की पूरी ख्वाहिशात पूरी करते थी। उन्हें क्या होना बोले तो वो ला को देना, उन्हें क्या क्या होना बोले तो वो सब भी उसकी ख्वाहिश पूरी करते थी। ये सब करने की वजह से अकरम क्या हो गया, एकदम ज़िद्दी हो गया। उन्हें क्या क्या बोलता है कि वो सब उसके अब्बा ला को देते थे उसे, उसकी वजह से उन्हें क्या हो गया, अकरम एकदम ज़िद्दी हो गया। ज़िद्दी का तो ज़िद्दा करते नहीं, हमें ये होना तो होना चाहिए, करना तो करना चाहिए बोल को ऐसा ज़िद्दी हो गया था। एक मर्तबा अकरम के वालिद रात को घर लौटे तो उन्होंने अकरम को खेलने कूदने और शोर मचाने के बजाय बिस्तर पर सोता हुआ देखा। एक मर्तबा क्या होता, अकरम के वालिद रात को घर आते, घर आको देखे तो अकरम क्या करता, खेलने कूदने के बजाय खेलता नहीं था, कूदता नहीं था, शोर मचाता। कभी उसके अब्बू आग देखें तो खेल लेता, कूद लेता, शोर मचाता, ऐसा था। एक रात को क्या होता, खेलता भी नहीं था, कूदता भी नहीं था, हाँ, बिस्तर के ऊपर सो जाता था। उन्होंने हैरत से अपनी बेगम से उसकी वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाना चाहता है, इसलिए आपसे नाराज़ है। उसके अब्बा ये देख को हैरत से, ताज्जुब से उसकी अम्मी को पूछती, क्या पूछती, बेगम क्या हुआ, बच्चा कहीं को इतना जल्दी सो जाता है, कभी ऐसा सोता नहीं तो बच्चा, कहीं को क्या हुआ, खेलता नहीं कूदता नहीं, सो जाता है बच्चा, अगर को पूछती। उसकी अम्मी क्या बोलती, उन्हें आको तुम्हारे से उसके ख्वाहिशात पूरे कराना कर को चाहता है, इसलिए आपसे नाराज़ है। उसके ख्वाहिशात पूरे करना कर को बोल को चाहता है उन्हें, इसके खातिर तुम्हारे से नाराज़ है, तुम्हारे से बात करता नहीं करते कर को उसकी अम्मी बोल दी। इस मर्तबा अकरम ने ईद पर अपने अब्बू से नए कपड़ों के साथ साथ एक खिलौना कार, उम्दा घड़ी और चश्मे की भी फरमाइश की थी। इस मर्तबा अब आती ईद को कभी भी खाली कपड़े मोल लेता, कपड़े चपला ऐसा मोल लेता। सो इस बार क्या कराया करते, अकरम हो मुझे कपड़े के साथ साथ तो एक घड़ी होना, एक खिलौना होना, कार और चश्मे भी होना अगर को बोल को, मुझे कपड़े के साथ ये 3 चीज़ें भी होना अगर को बोल को, उसकी फरमाइश ये होना मुझे अगर को बोल को उसके अब्बू से बोलता। उसके अब्बू ने बहुत समझाया कि अभी मौका नहीं है, कुछ महीने बाद जब इतने पैसे हो जाएंगे तो तुम्हें ये सब दिला देंगे। उसके अब्बू क्या बोलती हैं, अब्बू मौका नहीं, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं, जब मेरे पास इतने पैसे आ जाती हैं जब मैं तुझे ये सब भी चीज़ें दिला दूँ, ले अब बीच नहीं, ज़रे दिनों के बाद, ज़रे महीने के बाद मैं दिला दूँ कर को उसके अब्बू बोलती हैं।
तो तुम्हें ये सब दिला दूंगा कर को उसके अब्बू, फिर दिला तो मैं अब बीच नहीं कर को बोल। लेकिन अकरम ने उनकी बात नहीं मानी और ज़िद पर अड़ा रहा। लेकिन अकरम क्या करे, उसके अब्बू की बात सुना नहीं, मुझे होना को तो होना सोच कर को ज़िद्दा करना स्टार्ट कर डाला। उसकी इस ज़िद में उसकी अम्मी भी बराबर की शरीक थी। उसकी वो ज़िद के उन्हें होना 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 कर को बोलता है, या तो उसकी वो ज़िद में आकर उसकी अम्मी भी क्या थी गते शामिल थी। तो उसकी अम्मी भी शामिल थी, वो बच्चे के साथ उसकी अम्मी भी शामिल थी। इसी तरह जोड़ तोड़ करके वो अपने बेटे अकरम की फरमाइश पूरी करते रहते थे। ऐसा चाहकर उसके अब्बू, अकरम के अब्बू का कहिए उन्हें क्या पूछा तो भी उसकी फरमाइश आको कान से किए किधर से उधर से ले लेगा को उसकी फरमाइश पूरी करते थी। लेकिन इस ईद पर अकरम ने जिस खिलौने कार की फरमाइश की थी उसको पूरा करने की इस्तेताअत उनमें ना थी। लेकिन इस बार उन्हें जो खिलौना कार पूछा था नहीं, वो दिलाने की उसके अब्बा के पास क्या नहीं थी, इस्तेताअत नहीं थी। इस्तेताअत बोले तो हैसियत, उनके पास उतनी हैसियत नहीं थी, उतने पैसे उनके पास नहीं थी। घर में अजीब सा सन्नाटा था, अजीब सन्नाटा था। तो घर में एकदम खामोश था, क्या भी आवाज़, आंगन बड़ा बच्चा खेलता कूदता ऐसा क्या भी नहीं था, अजीब सन्नाटा था। अब्बू से ना तो अकरम बात कर रहा था और ना ही उसकी अम्मी। उसके अब्बू से अकरम भी बात करता नहीं था गते, उसकी अम्मी भी बात करते नहीं थी। यहाँ तक के इंतहाइयों रोज़ा हो गया। यहाँ तक के 29वां रोज़ा हो गया। यहाँ तक के 29वां रोज़ा आ गया तो 29 रोज़े हो गए थे। जब तक उनकी अम्मी भी बात करती नहीं थी, अकरम की अम्मी भी बात करती नहीं थी उसके अब्बू से, अकरम भी बात नहीं करता था। अकरम के वालिद सुबह ही कंपनी चले गए और दोपहर को आधी छुट्टी लेकर वो घर आ गए। अकरम के अब्बू क्या करें, सुबह में ऑफिस को चल गई, फिर क्या करें दोपहर में आधी छुट्टी ले को घर को वापस आ गई। उन्होंने अकरम को आवाज़ दी, लेकिन उसने सुनी अनसुनी कर दी और दूर बैठा देखता रहा। अब क्या करती, आ गई उसके अब्बू, आधी छुट्टी ले को घर को वापस आ जा को घर में क्या करी, आवाज़ दी, क्या कर को अकरम अकरम कर को पुकारी। अकरम क्या करे, सुनी अनसुनी, सुन को भी नहीं सुने सर का, खामोश दूर भी एक जगह बैठ गया थे। उन्होंने कहा, भाई अब नाराज जख्मी ख़त्म कर दो। क्या बोलते हैं, अब छोड़ डाल, अब नाराज़ होने को अब ख़त्म कर डाल। मैंने तुम्हारे तालुबात पूरी करने का इंतज़ाम कर लिया है। मैं तुझे क्या क्या होना कि वो सो भी उसका इंतज़ाम कर लियो, क्या क्या होना कि वो सभी चीज़ें तू ला ले सकता, मैं उसका इंतज़ाम कर डालियों ले, अब नाराज़ होने को कर को उसके अब्बू बोलते हैं उसे। उन्होंने जेब से हाथ बाहर निकाला तो उसमें 2000 के कई नोट दबे हुए थे। उसमें जेब में से हाथ डाल को पैसे निकाले तो उसमें 2000 के बल्ला के नोटा रखो, जोड़ा बना को रखो हथिंगते। अब हमें यहाँ तक हमारा लेसन ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आधा लेसन कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।